तो हेलो, आज अपन डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर। तो क्या होता है रेशनल नंबर, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है डेफिनेशन? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equals to 0। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equals to 0। ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, इट मीन्स जिसके न्यूमरेटर में इंटीजर हो और जिसके डिनोमिनेटर में इंटीजर हो, तो उसको हम लोग रेशनल कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ एग्जांपल अगर देखें तो जैसा डेफिनेशन कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग 4/5, 2/3, -2/3। ठीक है ना, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर। इसमें क्या है, इसमें क्या खास बात हो रही है? अगर 4/5 को हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है, ऊपर इंटीजर है और नीचे भी क्या है, नीचे भी इंटीजर है। ठीक है ना, इसको भी देखो तो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, इसमें भी ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर। ठीक है ना, अगर हम बात करें सिर्फ जीरो की बात करें तो जीरो में क्या है, तो जीरो को हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें क्या है, जीरो, जीरो भी इंटीजर है, जीरो इंटीजर एंड 1 ये भी इंटीजर। ठीक है, ये हो गई कुछ डेफिनेशन। तो क्या इतने से क्लियर हो जाता है रेशनल? आई डोंट थिंक इतने से होता है। कुछ चीज़ें हमें और देखनी पड़ेंगी जिससे नेचुरल अपना रेशनल नंबर और क्लियर होगा। वो देखते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे फिर डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें जानने से के पहले कि अगर रेशनल क्या है, इसके अगर और हम जान लें कि क्या ऐसे कौन कौन नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हम ये समझ लें कि कौन ऐसा नंबर रेशनल नहीं होता, कौन कौन इरेशनल होता है, दोनों एस्पेक्ट समझ ले तो चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएंगी। ठीक है, ये अभी फिलहाल इसको हम लोग पॉज करके रखते हैं, आगे फिर कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ टाइप्स, फिर अपन फिर एग्जाम्पल पाएंगे। लिख देते हैं भाई, मिट गया क्यों नॉट इक्वल टू 0। तो हम कुछ नंबर के टाइप्स जानेंगे यहाँ पे, कुछ नंबर का टाइप्स। सबसे पहला टाइप जो है पाई से रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। पाई से रिलेटेड नंबर कि अगर कोई भी नंबर में पाई लगा हुआ हो तो वो रेशनल तो नहीं है, रेशनल नहीं है, मतलब पाई वाले नंबर से अपने को सावधान रहना। ठीक है, जैसे पाई +2, पाई -2, 2π/3, π/2, कुछ भी पाई से नंबर केवल पाई ही हो जाए तो क्या है, वो है इरेशनल, रेशनल नहीं है वो। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है, पाई की अगर जो वैल्यू है 22/7 ये रेशनल है, लेकिन पाई वो इरेशनल है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज अगर रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो और उसका स्क्वायर रूट कंप्लीटली ना निकल पाए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस टाइम में आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है, इस टाइप के नंबर बहुत सारे आएंगे। ठीक है ना, 2 + √2, 2 - √2, 3 + √2, 3/√2, सारे नंबर इस टाइप के आ जाएंगे। तीसरी चीज होती है अगर नंबर डेसिमल में हो, लेकिन एक चीज है, डेसिमल वाला नंबर को थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले। डेसिमल वाला नंबर अगर ऐसे आ जाए 1.321426, खत्म हो जाए पूरा, कोई नंबर को हम लोग डेसिमल से डिवाइड कर रहे हैं और वो खत्म हो जा रहा है पूरा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जा रहा है, हिंदी में उसको बोलते हैं शांत, शांत हो गया भाई साहब। जब खत्म हो जाता है तो इनको बोला जाता है शांत। तो शांत वाले जो डेसिमल होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो है वो रेशनल है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है जैसे 1.3333, देख रहे हैं रिपीट करने लगता है, बार बार सेम चीज आता है, तो इन भाई साहब को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है ये, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग।
रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, एक ही चीज बार बार आएगा, बार 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 बार। और इस भाई साहब को हम लोग बोलेंगे रेशनल, ये भी रेशनल है, ठीक है। तो मतलब अगर जो खत्म हो जाएगा पूरा वो रेशनल है, और जो खत्म नहीं होगा लेकिन बार बार सेम आएगा वो भी रेशनल है। तीसरा एक होता है, जैसे अगर यही ऐसे रहा 1 2 पॉइंट मानते हैं 0 1 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 0 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, तो ये जो होता है जिसमें कोई ना चीज रिपीट कर रहा है ना खत्म हो रहा है, तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल, मतलब जो पूरा पूरा खत्म हो गया ये वाला कट गया वो रेशनल है। जो रिपीट हो रहा है मतलब पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया लेकिन रिपीट हो रहा है ये भी रेशनल है। लेकिन जो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो पा रहा है और पूरा पूरा क्या हो रहा है और उसका से रिपीट भी नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो होता है इरेशनल होता है। तो अपन तीसरा टाइप ध्यान रखेंगे, तीसरा टाइप अपना क्या है, तीसरा टाइप है कि अगर जो रिपीट भी नहीं होगा और जो कंप्लीटली कटेगा भी नहीं, कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं होगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो जाएगा इरेशनल। तो तीसरा टाइप क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर डेसिमल में हो और चीजें रिपीट ना करें, डॉट डॉट लगा देना। जब कंप्लीटली डिविजिबल भी ना हो और रिपीट भी ना करे तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और ये क्या होगा, ये भाई इरेशनल होगा। और एक और टाइप जो हम लोगों ने कल डिस्कस करा था ऑलरेडी, अगर नंबर में जीरो के फॉर्म में हो तो ये इरेशनल नहीं होता, ये तो हो जाता है भाई अनडिफाइंड। इसको तो ये कंपटीशन से बहुत ऊपर है, ये भाई साहब ऊपर है, इनको छोड़ दिया, ठीक है। इसमें से हम लोग ने ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे वो हो जाएंगे इरेशनल, ठीक है। अब मैंने क्यों बताया ये, अब मैंने इसलिए ये बताया कि अब इस टाइप के नंबर को अगर हम लोग अलग कर दें तो बाकी सारे नंबर रेशनल हो जाएंगे। कुछ नंबर डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, कुछ आप लोग लिख के मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं चेक कर लूँ, ठीक है। बाकी हम लोग रेशनल नंबर के बीच में और 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर 50 नंबर वो सब निकालना हम लोग सीखेंगे। 2 नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होता है, कोई पूछ दे, डेफिनेशन में आता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। और 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर के बीच में कितना इरेशनल या कितना रेशनल, तो इनफाइनाइट नंबर होता है, ठीक है। अपन एक टेबल बना के थोड़ा देखेंगे कुछ रेशनल और रेशनल के बीच में डेफिनेशन एग्जांपल देके थोड़ा क्लियर करेंगे नेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल में क्या आएगा, जैसे सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 ये लाइन लेते पकड़ के चली जाए जहां जा रहा है, ठीक है ना। फ्रैक्शन वाला नंबर 2/3 5/4, ठीक है ना, -2/3, ठीक है, 0/2 0, सब रेशनल। पॉइंट में आ जाए 1.2 3 4 6 2 1 5 रेशनल, ठीक है, 0.02135 रेशनल, -2/3 रेशनल। मतलब जो भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या डेसिमल में भी है और कंप्लीटली कट गया, कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर 0.213 रेकरिंग लगा दिया, मतलब वो बार बार रिपीट कर रहा है, वो 0 है भाई, ठीक है ना। 2.213 रेकरिंग लगा दिया, 14 चले इस पे रेकरिंग लगा दिया, ठीक है ना। जो भी है तो ये सब क्या है, ये सब रेशनल के कैटेगरी में आएगा, रेशनल है सब। इरेशनल में क्या आएगा, जैसे इरेशनल में अगर पाई वाला नंबर, पाई 2π/3 π-2 π/2, ये सब पाई वाले नंबर, पाई से जिसको बहुत ज्यादा वो है, मतलब जब भी पाई आ जाए तो इरेशनल है। उसके अलावा नंबर में स्क्वायर रूट जिसका नाम है √3 √2 √8 2 + √2 2 - √2, ठीक है, इस टाइप का नंबर रूट आ जाए, ठीक है ना, ये √7, ठीक है ना, 7 √7, इस टाइप का नंबर इरेशनल, ठीक है ना। उसके अलावा पॉइंट में 1.2.34621901001001200 कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, और उसके बाद से क्या हो रहा है, आते जा रहा है,
तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर क्या हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है, ये क्या इस टाइप की चीजें, रूट से बाहर आने के लिए उस टाइप की चीजें, और पाई वाले तो उस टाइप के नंबर हो जाएंगे इरेशनल, और बाकी उसके अलावा सब रेशनल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मेटा क्लासेस के नाम पे, मेटा क्लासेस। ठीक है, अंडरस्कोर होगा 2-3, देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे आप हमें डीएम कर सकते हैं, क्वेश्चन आप डायरेक्ट भेज दीजिए, उसमें कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन का उसको डील करेंगे यहाँ पे, और उसको आप लोगों को अलग से कुछ ये करना नहीं है। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड देन उसको आगे बस फॉरवर्ड करते रहना है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।